रविवार के दिन लगभग ऑफिस के सभी लोग थोड़ी सी फुर्सत में ज़रूर रहते हैं और इन फुर्सत के दिन में छुट्टी में लोग कुछ अपने लिए, कुछ समय अपनों के लिए, कुछ दोस्तों के साथ बिताना पसंद करते हैं। इन्हीं में से एक काम है नाई के दुकान जाना। ऐसे में सभी इकट्ठे होकर कुछ न कुछ इधर उधर की बातें करते ही रहते हैं। इसी तरह एक रविवार की छुट्टी के दिन एक नाई के दुकान पर फिर से सब लोग इकट्ठा हो गए। सब लोग इधर उधर की बातें कर ही रहे थे। तभी नाई बोला, सही बात है, भगवान हमेशा ऐसा क्यों करते हैं? कहीं बाढ़, कहीं सूखा, कहीं एक्सीडेंट, कहीं भूखमरी, कहीं किसी को नौकरी ही नहीं मिल रही। सारे के सारे लोग किसी न किसी तरह से परेशान जरूर हैं। सारे लोग वहाँ बैठे नाई की ही बातें सुन रहे थे। उन्हीं लोगों में से एक व्यक्ति ने नाई से अपने साथ बाहर चलने को कहा। नाई और वह व्यक्ति बाहर आ जाते हैं। बाहर रोड पर बैठे एक फकीर की तरफ उस व्यक्ति ने इशारा करके बताया, अब तुम मुझे एक बात बताओ, इस व्यक्ति की दाढ़ी बढ़े हुए हैं और बाल भी, तुम्हारे रहते इस फकीर की बाल और दाढ़ी क्यों बढ़े हुए हैं? तब नाई बोला, इस फकीर ने तो मुझसे कभी संपर्क ही नहीं किया, फिर मैं इसके बाल दाढ़ी कैसे बनाता? तब उस व्यक्ति ने कहा, यही सच्चाई है, जब लोग ईश्वर से संपर्क ही नहीं करते तो फिर उनकी समस्याएं कैसे खत्म होगी? तुम भी तो अभी कुछ देर पहले यही बात कह रहे थे ना, भगवान ऐसे करता है, वैसे करता है। जरा सोचो, हर इंसान को समस्या है, पर क्या वह कभी ईश्वर से संपर्क करने का प्रयास करता है? अगर करता तो शायद इंसान की समस्या पूरी तरह खत्म होने में समय लगता, पर कम जरूर हो जाता। पर लोग ईश्वर से संपर्क तो नहीं करते, सिर्फ कहते रहते हैं, इतना दुख क्यों है, परेशानी क्यों है, हमें ही क्यों है? जो ईश्वर से संपर्क करेगा वही तो दुखों से मुक्ति पाएगा। उस सज्जन व्यक्ति की बात शायद नाई समझ चुका था। क्या आप समझ पाए? नहीं समझे तो समझने का प्रयास जरूर करिएगा। हम सब ने कभी न कभी बस का सफ़र जरूर किए होंगे। अगर आप नहीं किए हो तो करिएगा ज़रूर और सोचिएगा भी ज़रूर कि अगर आप पिछली सीट पर बैठते हैं तो बैठने पर यह महसूस करिएगा कि सबसे पिछले सीट पर बैठने पर व्यक्ति को बहुत ज़्यादा धक्के खाने पड़ते हैं और झटके भी बहुत लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? कभी सोचना ज़रूर। बस एक जैसी होती है, बस का चालक भी एक ही होता है और बस की गति भी एक समान होती है। फिर भी पिछली सीट पर बैठने से इतने धक्के क्यों लगते हैं? ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बस में सफ़र करते समय चालक से आपकी दूरी जितनी ज़्यादा होगी, आपकी यात्रा के धक्के आपको उतने ही ज़्यादा खाने पड़ेंगे। आपकी जीवन यात्रा के सफ़र में भी जीवन की गाड़ी के चालक परमपिता परमेश्वर से आपकी दूरी जितनी ज़्यादा होगी, आपको ज़िंदगी में धक्के उतने ही ज़्यादा खाने पड़ेंगे। इसलिए अपनी रोज़ की दिनचर्या में यथासंभव कुछ समय अपने आराध्य के समीप ज़रूर बैठें और उनसे अपने मन की हर बात एकदम साफ शब्दों में कह दीजिए। देखिएगा, एक दिन आप ज़रूर स्वयं एक अप्रत्याशित चमत्कार महसूस करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।